दोस्तों, अभी मैं सिडनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पार्किंग में आके बैठा हूँ। अपने कुलीग को यहाँ पे छोड़ने के लिए आया था, जो कि हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान वापस जा रहा है। ये वो जगह है जहाँ पे हर साल हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोग ऑस्ट्रेलिया के अंदर दाखिल होते हैं अपने ढेर सारे ख्वाब लेके। ज़्यादातर लोग स्टूडेंट वीज़ाज़ पे आते हैं, आके टेम्प्रेरी रेजिडेंसी हासिल करते हैं, परमानेंट रेजिडेंसी और फिर सिटीज़नशिप का सफ़र पूरा करते हैं। बहुत ज़्यादा लोग कामयाब भी होते हैं और उनमें से ज़्यादातर लोग अपने बड़े बड़े बिजनेसेस सेट करते हैं, अपनी फैमिलीज़ को यहाँ पे बुलाते हैं और एक अच्छी लाइफ गुजारते हैं। लेकिन जिस दोस्त की कहानी मैं अभी आपको सुनाने लगा हूँ, अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसी कहानी है जिसके एक डिसीजन की वजह से उसकी पूरी लाइफ बदल गई। और वो ख़ुद ये चाहता था कि ये कहानी मैं आप लोगों को सुनाऊँ, ताकि शायद किसी एक इंसान की इस कहानी को सुनने के बाद ज़िंदगी को देखने की जो अंदाज़ है वो बदल जाए। और इस कहानी को सुनने के बाद आपके अंदर शायद उसके लिए बेचैनी भी होगी और कहीं ना कहीं उसके लिए आपको अंदर हमदर्दी भी ज़रूर पैदा होगी। मैं इन भाई को मिला था तकरीबन 2.5 साल पहले ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर इनको आए हुए तकरीबन 12 साल हो चुके हैं। ये जो हमारे कोलीग हैं, ये आए थे स्टूडेंट वीज़ा पे, और स्टूडेंट वीज़ा पे जब ये यहाँ पे आए थे तो बाकी लोगों की तरह इनकी भी जो इमोशंस थे, जो फीलिंग्स थी और जो ख्वाब थे वो बड़े थे कि ऑस्ट्रेलिया आया हूँ, यहाँ पे पैसे बनाऊँगा, अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करूँगा और सिटीज़नशिप लूँगा। लेकिन होता क्या है कि जब आप स्टूडेंट बन के किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं और स्पेशली जिन लोगों के साथ आपकी कंपनी होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है, और अमूमन आप वही काम करना स्टार्ट कर देते हैं जो आपके इर्द गिर्द के लोग करते हैं। अब जहाँ पर ये आए और जिन लोगों के साथ ये ठहरे आके, वो सब लोग कॉलेजेस नहीं जाते थे, यूनिवर्सिटीज़ नहीं जाते थे, बल्कि सिर्फ काम पर उनका ज़्यादा ध्यान था। और उन्होंने भी इसको यही मशवरा दिया कि यार कॉलेजेस होते रहते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती रहती हैं, आप ऐसा करो, आप पैसे बनाओ, पैसों के ऊपर ज़्यादा फोकस करो, और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जब आप नए नए आते हो, आपके पास अगर तजर्बा ना हो, एक्सपीरियंस ना हो, या ज़िंदगी के अंदर आपने धक्के ना खाए हो, तो आप फिर दूसरों के रहमो करम पे ही होते हैं। इन्होंने भी उन्हीं दोस्तों को देखते हुए जॉब्स करना स्टार्ट कर दी, दिन में 2-2 जॉब्स करनी, 7 डेज़ काम करना, और कॉलेज कहीं पीछे रह गया। और जब इनका स्टूडेंट वीज़ा ख़त्म हुआ तो पता चला कि ये तो कॉलेज जाते ही नहीं थे और अपनी स्टडीज़ भी कंप्लीट नहीं कर सकी। तो उस वक्त इनके पास ये एक ही ऑप्शन रह गया था कि ये दोबारा से एक नया वीज़ा अप्लाई करें, और वो वीज़ा होगा स्टूडेंट वीज़ा। लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक और बहुत बड़ी गलती कर दी यार। वो इतनी बड़ी गलती थी जो आज इनको यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ले आई, जिसकी वजह से आज इनको वापस जाना पड़ रहा है। अब करना तो ये चाहिए था कि अगर इन्होंने एक गलती कर दी है पहले स्टडीज़ ना करने की, तो दोबारा से किसी और कॉलेज या यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करें और अपनी स्टडीज़ को दोबारा से स्टार्ट कर दें। लेकिन वहाँ पे एक और शख्स ने इनको एक गलत मशवरा दे दिया कि ऐसा करो, आजकल जो परमानेंट रेजिडेंसी है वो मिलना मुश्किल हो गई है, तो आप स्टूडेंट वीज़ा रहने दो और आप रेफ्यूजी वीज़ा अप्लाई कर दो। पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसे केसेस बनाओ अपने ऊपर, या कुछ ऐसे मसले मसाइल दिखाओ कि आपको पाकिस्तान में जान को ख़तरा है, आप वापस नहीं जा सकते हो, आप ऑस्ट्रेलिया ही रहना चाहते हो, और इस तरह से आप रेफ्यूजी वीज़ा अप्लाई कर दोगे, आपके 7-8 साल गुजर जाएंगे, और इस दौरान मोस्टली लोगों को परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है, ग्रांट हो जाता है वीज़ा। लेकिन इनको किसी ने ये नहीं बताया था कि मोस्टली उन लोगों को इस तरह के वीज़ाज़ ग्रांट होते हैं जिनके साथ वाकई में जेन्युइन प्रॉब्लम होता है, जो असाइलम सीकर्स होते हैं। कुछ लोगों को मिला भी है, ऐसी बात नहीं है कि ऐसे लोगों को नहीं मिला, लेकिन उनकी रेशो बहुत कम होती है, क्योंकि अब यहाँ की हुकूमतों को, गवर्नमेंट्स को पता चलना शुरू हो गया कि लोग झूठे केसेस डालते हैं। इस वजह से वो फिर आपको लॉन्ग टर्म चलाते ज़रूर रहते हैं अपने साथ, लेकिन सिटीज़नशिप या परमानेंट रेजिडेंसी नहीं देते। और इस वीज़े की जो सबसे एक बुरी बात है वो ये है कि आप ऑस्ट्रेलिया छोड़कर बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि अगर आप बाहर चले जाते हैं तो फिर आप वापस नहीं आ सकते, क्योंकि आपने बेसिकली कहा ये होता है कि मैं अपने कंट्री में नहीं जा सकता हूँ, मेरी जान को ख़तरा है। तो अगर आप वहाँ चले गए तो इट मीन्स कि आपकी जान को कोई ख़तरा नहीं था। अब वो इन्होंने खुशी खुशी वीज़ा अप्लाई कर दिया। अब उसके बाद उनकी कॉलेज की टेंशन भी ख़त्म हो गई, फीसिस की टेंशन भी ख़त्म हो गई, और खूब मेहनत करनी थी, टिका के काम करना था, और वही वो करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। लेकिन
अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि जब आप 2 साल 3 साल पाकिस्तान वापस ना जाएं, अपनी फैमिली से जाके ना मिलें, तो आप बेचैन होना शुरू हो जाते हैं, आपके अंदर इज़्तिराबियत बढ़ जाती है, आपकी चिड़चिड़ापन आ जाता है, आप वापस अपनी फैमिली से मिलना चाह रहे होते हैं। लेकिन अब वो 2 साल जब 3 साल में कन्वर्ट हुए, अब आप फुल टाइम काम कर रहे हो, तो ज़ाहिर है आप डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाओगे। आपकी 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 जो ज़हनी कैफ़ियत है वो वैसी नहीं रहती। और हुआ भी वही, इनको तो पूरी उम्मीद थी कि मुझे परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी, क्योंकि बाकी लोगों को भी मिली है। लेकिन वो 2-3 साल के बाद जब इनकी पहली अदालत के अंदर पेशी आई, तो उसके ऊपर उन्होंने रिजेक्शन लगा दी, फिर उन्होंने एक और अपील की, फिर वो भी रिजेक्ट हो गई। तो इस तरह 5-6 साल और गुजर गए। अब जब कोविड अनफॉर्चुनेटली स्टार्ट हुआ, तो उस वक्त इनके फादर की डेथ हो गई। और वो फर्स्ट टाइम था जब मैं इनसे मिला था, किसी दोस्त के थ्रू मैं इनके घर गया था अफसोस करने के लिए। और अब यकीन करो, वो वक्त था कि जहाँ से इनकी पूरी ज़िंदगी बदल गई, क्योंकि अब ये वापस तो जा नहीं सकते थे, और अगर चले जाते तो फिर वापस नहीं आ सकते थे। तो ये यहीं पे फंस गए अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए। और वहाँ से एक ऐसा टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हुआ जहाँ से इनका काम भी छूट गया, जॉब करना भी छोड़ दी, सिर्फ घर के अंदर डिप्रेशन, स्मोकिंग, अनफॉर्चुनेटली ड्रग्स, और वो सारी चीज़ें जो एक इंसान को नहीं करनी चाहिए। और बिलाखिर अब 12 साल के बाद तंग आकर इन्होंने ये फ़ैसला किया कि यार, अब मैं अपनी फैमिली के बगैर और नहीं रह पाऊँगा, यहाँ पे मैं अपनी ज़िंदगी को यूँ ही ख़राब कर लूँगा, और पता नहीं मुझे परमानेंट रेजिडेंसी मिलनी भी है या नहीं मिलनी, और क्या पता एक दिन मुझे वैसे ही मेरा वीज़ा रिजेक्ट करके मुझे वापस भेज दें। तो अब मैं वापस जाना चाहता हूँ, बहुत हो गया। और आप यकीन करें, ये एक ऐसी बात थी जिसके अंदर हम कोई मशवरा भी नहीं दे सकते थे कि नहीं यार आप रुक जाएं, पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं हैं, ये बहुत अच्छा कंट्री है, आप रुक जाएं, क्या पता कुछ बेहतर हो जाए, हालात बदल जाएं, आपको वीज़ा ग्रांट हो जाए। क्योंकि एक बंदा जो पिछले 10-12 साल से अपनी फैमिली से नहीं मिला, आप उसको नहीं रोक सकते यार, बहुत मुश्किल हो जाता। और आज भी यूँ ही हुआ है, जब मैं आखिरी दफ़ा उनसे यूँ गले लिपटा हूँ, और आप यकीन करें वो जो लिपटने के बाद जब आप एक दूसरे के साथ अलग हो रहे होते हैं, वो जो 2-4 सेकंड का एक ड्यूरेशन होता है ना, वो जो मैंने फ़ील किया ना एक बंदे को ये छोड़ते हुए, जिसको वो अपना घर समझता था, जिन गलियों में हर वक्त वो गुजरता था, और आज के बाद वो शायद कभी दोबारा ऑस्ट्रेलिया नहीं आ पाएगा। वो एक बहुत ही इमोशनल सीन था, बहुत ही मुश्किल था। लेकिन वो एक गलत डिसीजन जिसने उनकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। हालांकि आप यकीन करें, पिछले 10-12 सालों के अंदर ऐसा ऐसा वक्त आया है जब लोगों को लगा कि परमानेंट रेजिडेंसी मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर। लेकिन फिर ऐसी पॉलिसीज़ बनी, ऐसे हालात बने कि अल्लाह ताला ने सबके लिए दरवाजे खोल दिए, सबके लिए आसानियाँ पैदा कर दी, और बहुत सारे लोगों को परमानेंट रेजिडेंसीज मिली, इवन जिनके पॉइंट्स भी पूरे नहीं हो रहे थे। और सिर्फ इनकी यही गलती थी कि इन्होंने अपनी डिग्री नहीं कंप्लीट की, और गलत वीज़ा इन्होंने चूज़ कर लिया। अब आप यकीन करें कि जो हालात हैं पाकिस्तान के, वो आपको तब अंदाज़ा होता है जब आप पाकिस्तान यहाँ से जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर तो हम मोस्टली रहते हुए ना 2-3 साल अगर पाकिस्तान ना जाए, तो चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू हो जाते हैं, सफाई को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लोगों के बिहेवियर को। इवन आप किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जाते हैं, तो लोग आपसे जिस तरह बिहेव कर रहे होते हैं, जिस तरह प्यार से अच्छे तरीके से बात कर रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि शायद सब कुछ ऐसा ही है, लेकिन बाकी दुनिया ऐसा नहीं होती। और ये आपको तब जाके अंदाज़ा होता है जब आप पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट से उतरते हैं ना, और जब आप लाइन में लगने लगते हैं, तो वहाँ से कोई बड़े साहब गुज़रते हैं, या उनकी मोहतरमा साथ उनके होती हैं, और वो उनके पीछे वर्दी वाले लोगों ने उनका सामान उठाया होता है, और आपकी लाइन को चीरते हुए, आपको चूतिया समझते हुए, सॉरी 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 चूंटियाँ चूंटियाँ समझते हुए आपके आगे जाके खड़े हो जाते हैं, और उसी टाइम उनका क्लियरेंस भी हो जाती है, और आप उसी लाइन में खड़े हुए इंतज़ार कर रहे होते हैं कि आपकी बारी कब आएगी। तब तक वो गेट से बाहर जा चुके होते हैं। तो वहाँ पे आपको अंदाज़ा होता है कि नहीं यार, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका या इंग्लैंड कितना बेहतर है, वहाँ पे निज़ाम कितना अच्छा है। एनीवेज़ यार, ये स्टोरी उनके कहने पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। और जितने भी लोग बाहर जा रहे हैं या अभी हैं यहाँ पे, और वो अपनी परमानेंट रेजिडेंसीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अपना बेहतर फ्यूचर चाहते हैं, ये मत करना यार। अपनी स्टडीज़ को ज़रूर पूरा करना। ये 2-2.5 साल का टाइम पीरियड है, ये पूरा हो जाएगा, इट डज़ नॉट मैटर। लेकिन उसके बाद पूरी ज़िंदगी आपने काम ही करना है, जितना मर्ज़ी काम करना।
गलत डिसीजन मत लेना, किसी की बातों में मत आना, वरना जो कॉन्सिक्वेंसेस है ना वो बहुत ही बुरे हो सकते हैं और फिर आपके पास एक पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं रहता। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टिल दैट, थैंक यू सो मच, पीस।